पूछता है बेगूसराय खगड़िया की जनता, 12 वर्षों से विधान पार्षद के पद पर कुंडली मारकर बैठे निवर्तमान एमएलसी से कुछ सवाल। बेगूसराय खगड़िया की जनता अपने निवर्तमान विधान पार्षद से ये जानना चाहती है कि आपने अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने के लिए विधान परिषद में आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की। आपने क्यों नहीं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के पेंशन की सुविधा प्रदान करने हेतु आवाज़ उठाई, जबकि आप स्वयं एक पेंशन भोगी हैं। बेगूसराय खगड़िया की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आपके कार्यकाल में अनेकों त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या हो गई है। आपने क्यों नहीं विधान परिषद में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार अनुज्ञप्ति देने के लिए आवाज़ उठाई। बेगूसराय खगड़िया की जनता आपसे यह जानना चाहती है कि आपने अपने 12 साल के विधान पार्षद फंड जो कि 36 करोड़ होता है उसे किस योजना में लगाया। बेगूसराय खगड़िया जिले के किसी कोने में आपके फंड से कोई विकास कार्य क्यों नहीं हुआ है। बेगूसराय खगड़िया की जनता यह जानना चाहती है कि 36 करोड़ के फंड के मुताबिक बेगूसराय खगड़िया जिला के हर प्रखंड का हिस्सा लगभग 1.5 करोड़ होता है। आपने प्रत्येक प्रखंड के 1.5 करोड़ हिस्सा का क्या किया। इनके पास पहले कुछ नहीं था, ये केवल ऑपरेटर थे। पैसे कमाने के लिए इन्होंने बहुत ही कुकृत्य किया है। जनता चाहे तो जिला योजना पदाधिकारी बेगूसराय के पास जाकर पता कर सकती है कि ये हर एक फंड में 15 से 20% खाते हैं। ये अपने फंड की सारी ठेकेदारी स्वयं और अपने परिवार वालों को दिलाते हैं। फंड के पैसे से इन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है। इसी कमीशन के पैसों से बेगूसराय में इन्होंने हर्ष गार्डन नाम का रिसोर्ट भी बनवाया है। इन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। ये पहले क्या थे, अब क्या हैं, ये जनता जानना चाहती है। ये जनता के पैसों से रंग से राजा बनकर जनता के पैसों पर इटला रही हैं। जब इनके योजनाओं की जांच होती है तो ये जेल में चक्की पीसते नजर आएंगे। बेगूसराय खगड़िया की जनता आपसे यह जानना चाहती है कि आपके पहले कार्यकाल में हर वार्ड को 350 फीट बोरिंग वाला चापाकल जिसकी प्रचलित राशि लगभग 50,000 देना था। बेगूसराय खगड़िया में उस वक्त कुल 5,600 वार्ड थे, मगर आपके फंड का एक भी चापाकल किसी वार्ड में नहीं दिखता है। आपने 5600 वार्डों के चापाकल का क्या किया। आपने 5600 वार्ड के चापाकल को ठेकेदार से मिलकर आधे दाम पर बेच दिया, जिसकी कीमत लगभग 28 करोड़ रुपए होती है। आपने तो सरकार द्वारा वार्डों के लिए उपलब्ध कराए गए स्वच्छ जल को ही पी लिया। बेगूसराय खगड़िया की जनता आपसे यह जानना चाहती है कि आपने बेगूसराय खगड़िया में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या काम किए हैं। आपने अपने कार्यकाल में अपने निधि से एक भी स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण नहीं कराया और ना ही किसी गरीब मरीज का कोई सहायता की। बेगूसराय खगड़िया की जनता आपसे यह जानना चाहती है कि बाढ़ के समय बाढ़ग्रस्त इलाकों में आप कहां गायब हो जाते हैं। बाढ़ के समय तथा दुख की घड़ी में क्षेत्र की जनता के समक्ष आप क्यों नहीं नजर आते हैं। जब कोई आपसे मिलना चाहता है तो अपने ट्रैक्टर एजेंसी पर घंटों बैठाकर आप क्यों रखते हैं। बेगूसराय खगड़िया की जनता आपसे यह जानना चाहती है कि छोड़ाही, गढ़पुरा, चेरिया बरियारपुर में जल जमाव की समस्या से आपने जनता को अब तक निजात क्यों नहीं दिलवाया। जल जमाव वाले इलाकों में आप उसे नहर या नाले का रूप दे सकते थे। नहर वाले इलाकों में मछुआरे मछली पालन कर अपनी जीविका चला सकते थे। आपने आम जनता के बारे में क्यों नहीं कुछ सोचा। बेगूसराय खगड़िया की जनता आपसे यह जानना चाहती है कि बखरी में आपने गोलीकांड तथा हत्या क्यों करवाई। इस गोलीकांड में आप मुख्य आरोपित रहे हैं। बेगूसराय खगड़िया जिला के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के आकस्मिक निधन पर
पीड़ित परिजन को 10 लाख रुपए मुआवजा मिले, इसके लिए एक बार भी आपने विधान परिषद में चर्चा क्यों नहीं किया? पूछता है बेगूसराय खगड़िया की जनता, क्या पिछली बार जो प्रतिनिधि जीत कर आए थे उसको उस वक्त सम्मानित करने आप क्यों नहीं गए? 12 वर्षों में 12 बार होली का पर्व आया था। पिछले 12 सालों में आपने अपने नाम का स्टिकर लगाकर लोगों को रंग गुलाल क्यों नहीं दिया? इस बार ही क्यों 3 रुपए के सामान पर अपने नाम का स्टिकर चिपकाकर जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने का काम आपने किया है? जब चुनाव आता है तब आप दर्शन देते हैं। जनप्रतिनिधि अब परिपक्व हैं, उनकी सोच अच्छी है। इस तरह के हथकंडों से आप जनप्रतिनिधियों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। इस अपमान का जवाब आपको आगामी 4 अप्रैल को जनप्रतिनिधि निश्चित देंगे। सरकारी कंबल गरीब लोगों को दिया जाता है जो निस्सहाय होते हैं। उन सरकारी कंबलों की क्वालिटी भी आपके द्वारा बांटे गए कंबलों के मुकाबले अच्छी होती है। इसका मतलब कि आपने जनप्रतिनिधियों को निस्सहाय की श्रेणी से भी बदतर दर्जा दिया है। बेगूसराय खगड़िया के पंचायत प्रतिनिधि आपके व्यक्तित्व से पूरी तरह वाकिफ हो चुके हैं। चुनाव आते आप गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। पिछली बार आप छल प्रपंच से जीते थे। बेगूसराय खगड़िया की जनता आपसे यह जानना चाहती है कि आप कब कब एनडीए समर्थक रहे हैं। श्रद्धेय भोला बाबू को आपने मानसिक प्रताड़ना दी है, जिस वजह से वो इस दुनिया से असमय चल बसे। श्रद्धेय भोला बाबू के आंसू की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आपने श्रद्धेय भोला बाबू की भरी महफिल में दिनकर भवन के मंच से बेइज्जत कर निकाला गया था। क्या उस समय भोला बाबू एनडीए के नहीं थे? आपने लोकसभा चुनाव में भी एनडीए प्रत्याशी आदरणीय गिरिराज बाबू का खुलकर विरोध किया। आपने एनडीए समर्थित भाजपा के बेगूसराय विधानसभा के प्रत्याशी श्री कुंदन कुमार बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता जी का विगत 2020 के विधानसभा चुनाव में जमकर विरोध किया और तेघरा से भाजपा के पूर्व विधायक ललन कुंवर जी का भी चुगली कर पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट कटवाया। क्योंकि इन जगहों से ये स्वयं विधानसभा का टिकट लेना चाहते थे, इसलिए इन जगहों पर इन्होंने भाजपा के प्रत्याशियों का पुरजोर विरोध किया। इसी तरह तेघरा से जदयू के उम्मीदवार वीरेंद्र मेहता जी, चेरिया बरियारपुर से जदयू उम्मीदवार श्रीमती मंजू वर्मा जी, साहेबपुर कमाल से जदयू के प्रत्याशी अमर सिंह जी को हराने का काम आपने किया। क्या ये माननीय एनडीए गठबंधन के नेता नहीं थे? वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में घूम घूम कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास आपने किया। खगड़िया जिला के खगड़िया विधानसभा में लोजपा ही भाजपा का जदयू प्रत्याशी पूनम यादव को हरवाने का काम किया। अलौली विधानसभा में भी जदयू प्रत्याशी साधना देवी के विरोध में काम कर इन्हें हराया गया। फिर बेलदौर विधानसभा से जदयू प्रत्याशी पन्नालाल पटेल जी का लोजपा ही भाजपा का विरोध किया, जिसके कारण पन्नालाल पटेल जी हारते हारते बचे। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने अपने ही दल को लोजपा का टिकट दिलाकर उसके लिए प्रचार किया, जदयू प्रत्याशी का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए के जदयू प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार बेगूसराय खगड़िया जिला में सबसे ज़्यादा मत लाए। बेगूसराय खगड़िया जिला के विधानसभा चुनाव वर्ष 2020 में इन्होंने जदयू प्रत्याशी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, ये जिला परिषद बेगूसराय में भी कुकृत्य करने से बाज नहीं आए। ये हमारे विकास पुरुष नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय के न्याय व्यवस्था पर भी उंगली उठाते रहे हैं। इन्होंने एक नेता जिसका आपराधिक इतिहास रहा है, कोरोना के दौरान गिरफ्तार होने पर मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। ऐसे बहुत से मौके हैं जिस पर आपने माननीय
मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर उंगली उठाने का काम किया है। आपने यह कृत्य कर साबित कर दिया कि आप एक गद्दार, दुष्ट प्रवृत्ति तथा आधारहीन नेता हैं। ये हर समय दलालों और अपराधियों से घिरे रहते हैं। आपको स्वयं के चुनाव के समय एनडीए याद आता है और दूसरों के समय उनका विरोध करते हैं। इन्हें भाजपा संगठन के सभी पद से विमुक्त कर दिया गया है, इसलिए भाजपा के संगठन में ये हास्य पर हैं। लेकिन जब जनता अब जाग चुकी है, इस विधान पार्षद चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने आप जैसे पाखंडी नेता को हटाने का मन बना लिया है। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने एक स्वच्छ छवि के व्यक्तित्व को चुनने का प्रयास करना चाहेगी, जो उनका विकास करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी सुरक्षा के बारे में आवाज़ उठाएंगे। इसलिए बेगूसराय खगड़िया के जनप्रतिनिधियों ने परिवर्तन का निश्चय ले लिया है। इस बार बेगूसराय से उठी हुई आंधी खगड़िया में तूफान का रूप ले चुकी है और इस बार जात पात पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर यहाँ के जनप्रतिनिधि वोट करेंगे तथा परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन का ये तूफान है जिसे अब रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस बार बेगूसराय खगड़िया में खेला होवे। निवेदक बेगूसराय खगड़िया त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सम्मान संघर्ष मोर्चा।